हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 8.1। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 8.1 के लिए इंट्रोडक्शन और प्रमेय की पढ़ाई कंप्लीट की थी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए 8.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, एक चतुर्भुज के कोण 3 संबंधे 5 संबंधे 9 संबंधे 13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि कोई चतुर्भुज दिया गया है जिसके कोण 3, 5, 9 और 13 के अनुपात में है। तो कह रहा है कि सभी कोणों का हमको मान बताना है। तो कैसे बताएंगे हम लोग? यहाँ पर फिगर इस क्वेश्चन के लिए बना भी सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तो कोई बात नहीं है। हम लोग फिगर बना के समझते हैं। मान लीजिए ये एक चतुर्भुज हम लोगों ने बना लिया, ABCD, जिसमें कह रहा है कि इसके कोण 3, 5, 9 और 13 के अनुपात में दिए गए हैं। जब भी कोण अनुपात में दिए गए होंगे तो आप लोग याद रखिएगा, अनुपात के साथ ही किसी चर को लेके हम लोग कोण मान लेते हैं। जैसे एक 3 दिया है तो एक कोण को हम लोग मान लेंगे 3x, 5 दिया तो हम लोग मान लेंगे 5x, 9 दिया तो हम लोग मान लेंगे एक को 9x और एक को हम लोग मान लेंगे 13 दिया है तो 13 के साथ x लेके हम लोग लिखेंगे। कैसे? यहां लिखेंगे माना चतुर्भुज के सभी कोण क्रमशः, अब मान लेंगे हम लोगों ने माना है, देखिए क्रमशः कितने कितने हैं, 3x, 5x, 9x तथा 13x हैं। ये हम लोगों ने मान लिया कि चतुर्भुज के सभी कोण कौन कौन से हैं, 3x, 5x, 9x और 13x हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? आप लोग जानते हैं, हमने जब चतुर्भुज का कोण योग गुणधर्म हमने बताया था इंट्रोडक्शन में, हमने उसमें ये बताया था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल जो होता है वो 360 अंश होता है। तो वहां से हम लोग मान निकाल सकते हैं। हम लोग लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल, चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल 360 अंश होता है। इसलिए हम लोग देखिए क्या करेंगे, हम लोग चारों कोण हमको पता हो गया है, चारों कोणों को हम लोग जोड़ेंगे। लिखेंगे 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर 360 अंश। अब ये चारों कोणों को हम लोग जोड़ते हैं। देखिए 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8x हो जाएगा, 8 और 9 17x, 17 और 13x जोड़ेंगे तो 30x। तो 30x इक्वल में हम लोग लिखेंगे 360 अंश। हमको x का मान निकाल लेना है। 30 देखिए इधर गुणा में, इधर करेंगे तो भाग में होगा, तो x का मान यहां से निकल जाएगा 360 अंश और बटा में आएगा 30। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लेंगे और 3 से 36 को 12 बार में कैंसिल करेंगे। x का मान हमारा आ गया 12 अंश। अब देखिए जो x आया वो कितना आया, 12 अंश। हमको x नहीं निकालना है, हमको x का मान रख देना। हमारा कोण तो 3x, 5x, 9x और 13x है, इसी में हम लोग मान रख लेंगे। हम लोग लिखेंगे इसलिए कोण बराबर, अब कोण कौन कौन से हैं, 3x है तो हम लोग लिखेंगे 3x, तो 3 गुणा में x का मान हमारा आया है 12,
तो 12 रख लेंगे तो हो जाएगा 36 अंश। अब देखिए एक कोण हमारा आ गया 36 अंश। फिर लिखेंगे पुनः, अब देखिए कोण 3x है, फिर 5x है, लिखेंगे कोण बराबर 5x है, तो 5 गुणा में x का मान आया है 12, रखते जाएंगे 12, तो 60 अंश हो जाएगा। एक हमारा आंसर आ गया 60 अंश। फिर हम लोग रखेंगे, हम लोग लिखेंगे कोण बराबर, या ऐसे लिख सकते हैं पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण भी लिख सकते हैं। फिर एक कोण हमारा है 9x, तो 9 गुणा में 12 करेंगे तो 108 अंश हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर लिखेंगे पुनः कोण बराबर, एक कोण हमारा 13x है, तो 13x लिखेंगे, तो 13 गुणा में x का मान आया है 12, तो 12 रख देंगे, तो 156 अंश होगा। ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। और यहाँ पर एक बात आप लोग ये याद रखेंगे, अगर आप लोगों को आंसर चेक करना होगा तो कैसे चेक करेंगे, जो भी हमारे आंसर आया हुआ है, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण, अगर चारों कोणों को जोड़ेंगे आप लोग तो कितना होना चाहिए, 360 अंश ही होना चाहिए। तो समझेंगे आप लोग हमारा आंसर सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, एक समांतर चतुर्भुज दे दिया गया है, लेकिन कह रहा है कि अगर उसके विकर्ण बराबर दिए गए हैं तो कह रहा है कि उसको सिद्ध क्या करना है कि वह आयत होगा। आप लोग याद रखेंगे एक बात, जब भी समांतर चतुर्भुज का कोई भी एक कोण अगर 90 अंश का हो जाए तो हम लोग उसको आयत कह सकते हैं। तो देखिए हम लोग पहले एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर एक फिगर बना लेंगे, एक चतुर्भुज हम लोग बना लेंगे। हमको इस चतुर्भुज को आयत सिद्ध करना है, इसलिए हम लोग आयत जैसा बनाएंगे। अब देखिए कह रहा है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हो बराबर हो, आप लोग ये भी बात याद रखेंगे, जो आयत होता है वो समांतर चतुर्भुज भी होता है। तो एक मान लीजिए हमने एक बना लिया यहाँ पर चतुर्भुज ABCD, एक समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया है ABCD। इसमें कहना है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर दिए गए हैं। इसके जो विकर्ण हैं, A से C को हम लोग मिलाएंगे तो एक विकर्ण मिलेगा, और B से D को मिलाएंगे तो एक विकर्ण मिलेगा। ये दोनों विकर्ण कह रहा है आपस में क्या है, ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर दिए गए हैं। तो कह रहा है सिद्ध करना है ये एक आयत होगा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम लोग यहाँ पर 2 त्रिभुज हैं, देखिए इसको लेंगे। एक ये त्रिभुज आप लोग देख सकते हैं, ये वाला त्रिभुज, इसका नाम है ABD, और एक त्रिभुज ये देख सकते हैं ABC वाला, ये वाला त्रिभुज। जिस त्रिभुजों में विकर्ण ये दोनों आ जाएं वही वाले त्रिभुज ले लेना है। इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम लोग सर्वांग सम दिखा दें तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये अगर दोनों त्रिभुजों को हम लोग सर्वांग सम दिखा दें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएंगी। समांतर चतुर्भुज दिया है तो आमने सामने की भुजाएं तो बराबर दी ही गई हैं। अगर हम लोग दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा दें तो हम लोग ये दोनों त्रिभुजों का कोण ले लेंगे बराबर, और इसको लेकर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग ज्ञात है। जब भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन दिए होंगे तो हम लोग ये लिखेंगे ज्ञात है। अब देखिए ज्ञात है में एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है ABCD, हम लोग लिखेंगे एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज ABCD ये दिया गया है, और उसके विकर्ण बराबर दिए गए हैं AC बराबर BD। ABCD के विकर्ण दिए गए हैं AC बराबर BD, ये देख सकते हैं आप लोग AC बराबर BD, ये दिया गया क्वेश्चन में। अब हम लोगों को अगला हेडिंग लिखना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि यह एक आयत होगा, ये सिद्ध करना। हम लोग लिखेंगे ABCD एक आयत है, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, रचना कुछ करना नहीं है, हम लोग लिखेंगे प्रमाण
प्रमाण में हम लोग दो त्रिभुज हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, ए बी सी और ए डी बी। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में इन दोनों त्रिभुजों का सर्वांगसम हम लोग दिखा लेते हैं। तो सर्वांगसम दिखाने के लिए तीन चीजें बराबर होनी चाहिए। तो एक देख सकते हैं आप लोग, इस AD के बराबर BC हो जाएगा, मतलब इस BC के बराबर ये AD होगा। क्यों? क्योंकि जब ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं BC बराबर AD, इस BC के बराबर हो जाएगा AD इस वाले त्रिभुज, और इस वाले त्रिभुज में हम लोग कारण लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, ये आप लोग जानते हैं। BC बराबर AD हो गया। अब एक देखिए आप लोग, एक ये हो सकता है AC के बराबर BD, क्योंकि विकर्ण देखिए बराबर दिए गए हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं AC बराबर BD, कारण लिखेंगे ज्ञात है, क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। अब तीसरा हम लोग ये बराबर कर सकते हैं AB, देखिए इस वाले त्रिभुज में भी है, इस वाले त्रिभुज में भी है। तो हम लोग लिख सकते हैं AB बराबर AB, कारण लिखेंगे उभयनिष्ठ, कारण में लिख लेंगे, कारण में देखिए लिख लेंगे उभयनिष्ठ। अब तीन चीजें बराबर होगी तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा किसके? त्रिभुज ABD के, ABD के। कारण यहां पर क्या लिखेंगे? भुजा 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 द्वारा। अब देखिए जब तीन चीजें बराबर हो गई, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं इस त्रिभुज का, देखिए ये त्रिभुज ABC है, इस त्रिभुज का ये वाला कोण, ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज ABD के इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं। जब सर्वांगसम हो गए हैं तो सभी संगत भाग बराबर हो जाएंगे। हम लोग लिख लेंगे इसलिए ये वाला कोण, कोण B बराबर कोण A, हम लोग लिख लेंगे इसलिए कोण B बराबर कोण A। कारण क्या लिखेंगे? कारण लिखेंगे CPCT द्वारा। ये सर्वांगसम हम लोगों ने क्यों किया और कोण B के बराबर कोण A क्यों लिया, ये आप लोग अब देखेंगे क्यों आखिर हम लोगों ने इसको लिया है। इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसका हम लोग यूज कर लेंगे। अब देखिए एक बात आप लोग ये जानते हैं, जब ये समांतर चतुर्भुज है BC और AD दोनों समांतर होंगे, और जब समांतर होंगे तो ये उसके लिए AB क्या हो जाएगा? एक तिर्यक रेखा होगा। और जब देखिए आप लोग जानते हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इसको कहते हैं अंतःकोण, और दोनों को जोड़ने पर होता है 180 अंश। वहां से हम लोग हल करेंगे। हमको क्या निकालना है? कोई एक कोण अगर हम लोग 90 दिखा देंगे तो कहेंगे कि ये क्या है? एक आयत है। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। अब देखिए, अब हम लोग यहां से ये ले लेते हैं, हम लोग लिखेंगे चूंकि BC समांतर है AD के, हम लोग लिखेंगे चूंकि BC समांतर है AD के, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर है। जब समांतर है AB एक तिर्यक रेखा होगा, लिखेंगे तथा AB एक तिर्यक रेखा है। AB एक तिर्यक रेखा का काम करेगा, इसलिए कोण A और प्लस B होंगे अंतःकोण, और अंतःकोणों का योगफल होता है 180 अंश। हम लोग लिखेंगे इसलिए कोण A प्लस कोण B बराबर होंगे क्या? 180 अंश। लिखेंगे क्या? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। तो ये हम लोगों ने ले लिया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जब A बराबर B है समीकरण 1 में, तो हम लोग उसका मान इसमें रख सकते हैं। हम लोग लिखेंगे
कोण ए प्लस कोण बी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, कोण ए रख सकते हैं। तो कोण ए बराबर 180 अंश, यहां लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लोगों ने मान रखा है, बी के जगह पर हम लोगों ने ए रख लिया। अब ए और ए जोड़ेंगे तो 2 कोण ए बराबर 180 अंश। तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग करेगा, तो 180 अंश बट्टा में 2 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो ए बराबर देखिए हो गया 90 अंश। अब देखिए जब कोण ए 90 अंश हो गया, किसी समांतर चतुर्भुज का जब एक भी कोण अगर 90 अंश का हो जाए तो उसे हम लोग एक आयत कहते हैं। हम लोग लिखेंगे, कारण यहां पर लिखेंगे अतः ABCD एक आयत है। यही हम लोगों को प्रूव करना था, हम लोग यहां पर लिखेंगे प्रूव। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।